रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चर्चा करते हैं नवधा भक्ति की। यह हमारी रामपन की बुक पार्ट 19 के पेज 21 पर लिखी है। नवधा भक्ति। कर्तव्यों का अंत नहीं है। यह वही है जब आप आत्मा में रमण कर जाते हैं एवं आत्मा में संतोष सिद्ध हो जाता है, आत्मा में तृप्ति सिद्धि हो जाती है। मतलब कर्तव्य तभी अंत, कर्तव्यों का अंत तभी होता है जब आप आत्मा में रमण कर जाते हैं, आत्मा में संतोष सिद्ध हो जाता है और आत्मा में तृप्ति की सिद्धि हो जाती है। वरना तो कर्तव्यों का अंत नहीं है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा और अंतहीन एक के बाद दूसरा कर्तव्य आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं और आप इस जगत की माया में उलझे रहते हैं और आत्मा पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। मगर जब आप आत्मा में रमण करने लग जाते हैं, अपनी आत्मा में रमण करने लग जाते हैं, आत्मा को संतोष प्राप्त होने लग जाता है, आत्मा सिद्ध होने लग जाती है, आत्मा में तृप्ति सिद्ध होने लग जाती है, तब आप के कर्तव्यों का अंत हो जाया करता है। क्योंकि फिर तो आप एक मस्ती में मस्त हो जाया करते हैं, जो आता है करते रहते हैं मगर चिंता रहित हो जाते हैं। ऐसी है। दूसरा, पंडित कौन है? जो शोक नहीं करता, अर्थात जो शोक करता है वह पंडित नहीं हो सकता। फिर वही बात, क्योंकि शास्त्रों में पंडित किसको कहा गया है? जो परमात्मा का ज्ञान जिसको होता है, जिसको आत्मा का ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है, वही पंडित कहलाता है। और जिसको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, उसे शोक किस बात का? वह तो शोक रहित हो जाता है। और अगर किसी को शोक है तो फिर वो पंडित कहाँ? तीसरा, माया को वे ही पार कर पाते हैं जिनके जीवन में भक्ति है, शरणागति है, प्रभु का आश्रय है। क्योंकि ये जो सारा जगत है सब नाशवान है, अर्थात प्रभु की लीला है, अमर नहीं है, सत्य नहीं है। बस ऐसे ही है जैसे एक बुलबुला कि वो उठा, बस उसकी लाइफ, इस बुलबुले की लाइफ किसी की 70 साल, किसी की 75 साल, किसी की 100 साल ऐसी है, मगर सब है मात्र एक बुलबुले की तरह ही। ये जो जगत है एक माया है जो प्रभु की इच्छा से प्रकट होती है और प्रभु की इच्छा से ही खत्म हो जाती है। तो ये इससे आप पार कब कर पाते हैं? जब आपको प्रभु समझ में आने लग जाते हैं, जब आपको प्रभु की लीला समझ में आने लग जाती है, जब आपको प्रभु का आश्रय हो जाता है, जब आप प्रभु की शरणागति हो जाते हैं, तब ये जो जगत है आपको मात्र प्रभु की लीला लगने लग जाया करता है। और जब लीला लगने लग जाया करता है तो ये माया माया नहीं रहती। इस माया का फिर कोई उस इंसान पर प्रभाव नहीं रह पाता है, वो इस माया से प्रभावित नहीं हो पाता है, अर्थात वो ही माया को पार कर पाता है। चौथा, भक्ति ऐसी साधना है जो स्वतंत्र है, ज्ञान विज्ञान उसी के अधीन है। वह ज्ञान विज्ञान के अधीन नहीं है। भक्ति, कितनी सुंदर बात।
वरना तो जो ज्ञान और विज्ञान की बात है ये तो अनंत है। कोई कितना भी ज्ञानी हो जाए फिर भी अधूरा ही रहेगा, कोई कितना भी विज्ञानी हो जाए फिर भी अधूरा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये अनंत है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ये अनंत है। विज्ञान की कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है। वो कितना ही कर ले फिर भी कुछ असंतुष्टि, कुछ अतृप्ति उसमें रही जाएगी। खूब बड़े ज्ञानी को भी अपने में कुछ अधूरापन लगेगा ही। काश ये और हो जाता, काश ये और हो जाता। अगर दूसरी तरफ भक्ति बिल्कुल स्वतंत्र है, भक्ति में तो बस तुम प्रभु के हो गए और प्रभु ने जो तुमसे करवाया तुम करते चले गए, तो तुम्हारी कहीं कोई आसक्ति ही नहीं होती, तुम निष्काम हो जाते हो। जो अनंतता का दोष है वो उससे मुक्त हो जाते हो कि तुम्हें अनंत लालसा नहीं रहती, अनंत कामना नहीं रहती। तुम तृप्त हो जाते हो, तुम संतोष में हो जाते हो, क्योंकि आपकी जो लगन है प्रभु से लग गई होती है और वो आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं ही। आप जब चाहते हो उन्हें प्राप्त कर पाते हो, जब चाहते हो उनमें रमण करने लग जाते हो, जब चाहते हो उनका सामीप्य महसूस करने लग जाते हो। ये भक्ति का परिणाम है। तो इस प्रकार भक्ति स्वतंत्र है और ज्ञान विज्ञान ये उसी के अधीन हैं। जब आप में भक्ति आ जाती है तो ये भी स्वयं ही आप में आने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि निष्काम हो जाती है, निश्चल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। तो वो खुद ही इतना सोच पाती है कि जरा सा उंगली पकड़ाने से भी तुम्हें बहुत कुछ समझ में आने लग जाता है। और जो मन है ये भगवान के हाथ में है। तुम्हारे मन में स्वयं ही वो भिन्न भिन्न नए नए ज्ञान विज्ञान तमाम नए नए रास्तों के द्वारा प्रकट करते रहते हैं। कभी कुछ दिखाते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं, कभी किसी से मिलाते हैं, कभी कैसा भाव दिलाते हैं और स्वयं ही आप में जो है ज्ञान विज्ञान प्रकट होने लग जाया करते हैं। तो ये जो है ज्ञान विज्ञान भक्ति के अधीन है और भक्ति स्वतंत्र है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कितना सुंदर वर्णन। जैसे कि हम ये रामराज बनाने के कार्य पे लगे हैं और चाहते हैं कि इस जगत में हर कोई राम जैसा, सच्चिदानंद जैसा, सदचित का आनंद लेने वाला आनंदित हो जाए। तो हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो करें और हमारे चैनल रामराज आह्वान मिशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे ये जो भाव हैं, ये जो मार्ग हैं जन जन के मन तक पहुँचें और लोग इस पर पहुँच करके अपने मन को निखारें, अपने मन को सच्चिदानंद में स्थापित करें और अपने चित्त को सदचित करने का आनंद प्राप्त करें। जय श्री राम।